अभी एक सविस्ता नाम की लड़की है, उसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। यूट्यूब हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया या फिर आपका एक्स अकाउंट हो गया, उन चीज़ों पर, ठीक है। और उसमें बवाल ये है मचा हुआ है कि कुछ जो विशेष समुदाय हैं हमारे देश में, उनका कहना है कि इस लड़की ने हमारी जो धार्मिक आस्थाएँ हैं या जो जिनको वो मानते हैं पैगंबर मोहम्मद, उनको उसने कुछ अपशब्द बोला है या फिर कुछ गलत बोला है। तो ये चीज़ सामने आई है निकल के, और ये बात कोई अराउंड 1-2 दिन पहले की है शायद। और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है अभी। आप मान के चलो कि इसके ऊपर नेताओं तलक ने टिप्पणी कर दी है, ये इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। पर मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि जिन लोगों ने इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है कि आपके धर्म के लिए उसने बोला, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज मैंने सुनी और जो चीज़ जिस तरीके से वो बोल रही थी, वो गलत था। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी को भी किसी के धर्म के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। बाकी बात हम अगर दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि वही लोग जब वो उसी समुदाय के लोग हमारे हिंदू धर्म के लिए गलत बोलते हैं और मतलब गलत चीज़ें मजाक उड़ाया जाता है, ये तो ऐसा तो हम हमारे लोगों के लिए भी होता है ना, तब ये इतना मतलब कि पॉजिटिवनेस क्यों नहीं होती थी। तब तो आप मतलब खुला मजाक उड़ाते हो। और अभी जब उस लड़की ने अपना धर्म क्या कहते हैं, जो चीज़ उसने बोली गलत बोला, और उसको लगा, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि जब वो उस पाकिस्तान की को रिवर्ट कर रही थी लड़की, तो उसमें प्रवाह ऐसा हो जाता है कि बोली में कि शब्दों पर ना इंसान का नियंत्रण नहीं रहता। तो इसीलिए कहा जाता है कि शब्द को बहुत सोच समझ के और अपना बहुत तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द के द्वारा ही इंसान हमारे हृदय में बस जाता है और शब्द के द्वारा ही हमारे मन से कोई भी इंसान निकल जाता है। तो शब्द में ना बहुत ताकत होती है, इसलिए मैं उसको भी कहूँगी, लड़की को भी, कि उसको अपनी लैंग्वेज सुधारनी चाहिए और इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप अपने देश को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करो, बट सपोर्ट करते करते आप जो काम कर रहे हो उससे आप कहीं और मत निकल जाओ। मतलब आप किसी के धर्म विशेष पर जाकर टिप्पणियाँ करना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप अपने देश को सपोर्ट कर रहे हो, आर्मी को सपोर्ट कर रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है, बट अच्छी लैंग्वेज के साथ और अच्छे विचारों के साथ करो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, शोभा देता है। बाकी जो दूसरे समुदाय विशेष के लोग हैं, उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर वो लड़की ने गलती की है या फिर उसने कुछ गलत बोला है, तो आप भी तो उसको उसी तरीके से गलत बोल रहे हो। यहाँ तक कि उसको रेप करने का, मारने का, और कोई बोल रहा है कि हम उसका गला काट देंगे। मतलब इस तरीके, तो दूसरे धर्म की भी तो आस्था आहत होती है, तब तो कोई हल्ला नहीं मचाया जाता, तब तो कुछ नहीं बोला जाता, आप लोगों के मुँह से भी नहीं निकलता कि मतलब जब आप ही के धर्म के लोग, कुछ लोग जो होते हैं, वो लोग ऐसी चीज़ें हरकतें करते हैं। कन्हैया लाल की गर्दन काट दी गई, तब तो आप में से किसी ने नहीं बोला कि ये चीज़ गलत की थी। अगर कोई इंसान कुछ गलत बोलता है, गलत करता है, तो उसका मतलब ये कि आप उसकी गर्दन काट दोगे। कानून नहीं है हमारे देश में। अगर आपको गलत लगता है तो 295 जो हमारे कानून में सैंक्शन है, धारा है, उसके तहत सज़ा का प्रावधान है ना। कानून के पास तो नहीं आप लोग जाते, उसके लिए आप खुद ही फैसला करने के लिए तैयार हो जाते हो। ऐसे ही सामने वाला जो पक्ष होता है उसको भी बुरा लगता है। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, क्योंकि अगर कोई कुंठा से भर जाता है तो उसके हृदय में भी वो नफ़रत तभी आती है जब आप उसके धर्म के साथ में गलत चीज़ें बोल रहे होते हैं। क्योंकि हमारे भारत के लोग कभी भी इतना मैं समझती हूँ कि भारत एक इमोशनल देश है, और यहाँ आस्थाओं का और क्या कहते हैं, अपने धर्म से सभी को बहुत प्यार है। तो आपको भी ये चीज़ सोचनी समझनी चाहिए कि आप ही फैसला नहीं करोगे, उस चीज़ के लिए कानून बैठा हुआ है, और पुलिस को उस लड़की को सेफ्टी भी देनी चाहिए। और क्योंकि पता है क्या हुआ था ऐसे ही नुपुर शर्मा वाले केस में। तो हालांकि अब हमारा जो यूथ है काफ़ी जागरूक है, बट मैं यही कहूँगी, मैंने कल भी अपने वीडियो में यही बोला था कि जो ऐसी लैंग्वेज है, ये बच्चे बॉलीवुड से और आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, उससे सीख रहे हैं और गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको भी अपनी भाषा को, और बेलगाम भाषा को जिसे कहते हैं, क्योंकि उसने जो कुछ भी बोला है बहुत बेलगामी के साथ, बहुत गंदी गालियों के साथ बोला है, तो वो चीज़ तो ठीक नहीं है, वो चीज़ गलत है। बट अगर उसने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली, तो उस चीज़ को इतना बड़ा इशू और मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है, तो आपको कानून के पास जाना चाहिए, और कानून उससे जो भी धारा लगाए, या फिर उसको अरेस्ट करे, या फिर अगर वो टीनेज है, अगर उसको अरेस्ट नहीं करती है, सुधार बाल जो बच्चों का होता है, बाल सुधार गृह, उसमें भेजती है,
तो वहाँ पे वो प्रक्रिया होगी। आप इतना अ, चीज़ें ये सब होती हैं, दंगे होते हैं, बंगाल में भी इतना सब कुछ हुआ, हिंदुओं को मारा गया, उनके मंदिर तोड़ दिए गए, तब तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, तब तो कोई हल्ला नहीं मचता। आपके ही आस्था है, दूसरे की आस्था नहीं है। तो मैं इन दोनों का ही विरोध कर रही हूँ कि मतलब जो लोग उस लड़की के लिए इतना गलत बोल रहे हैं, उसके कमेंट इतने गंदे-गंदे कर रहे हैं और उस लड़की को भी गलत बोल रही हूँ कि उसने ये चीज़ें अगर अपने देश के सपोर्ट में करते हुए और वो कहीं से कहीं भटक गए और उसने कुछ और गलत बोला, तो वो चीज़ भी गलत है। ना आपको किसी के बारे में गलत बोलने का हक है और ना आपको किसी के ऊपर गंदे और अभद्र जो चीज़ें हैं वो बोलने का या हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन सब चीज़ों का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है और अगर इसमें कोई भी कुछ गलत करता है तो उसको कानून सज़ा देता है, ना कि आप सज़ा दोगे, राइट? बाकी आप सभी से यही अनुरोध है कि कभी भी बोलने से पहले और बहुत सोचें, बहुत सोचने के बाद बोलें क्योंकि बोली हुई बात वापस नहीं आती। हम उस टाइम में प्रवाह में बोल देते हैं पर वो चीज़ किसके हृदय पे कैसे जाकर लगती है उसका अंदाज़ा उसको सामने वाले को ही होता है क्योंकि अभी कोई मेरे धर्म के बारे में भी बोलेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। इसलिए आप विरोध करिए और विरोध करते-करते अपना लेवल मत गिराइए, ठीक है? और ऐसे पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगी क्योंकि आपके बच्चे अगर ये चीज़ें ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, ऐसी रीलें बना रहे हैं और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप तो देखते होंगे ना, आपको तो पता होगा ना कि आपका बच्चा इस तरीके से बोल रहा है। तो उन चीज़ों को आप नोटिस कीजिए और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये कुंठा भरा जो समाज हो जाता है ना कुंठित, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और सभी से यही अनुरोध है कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा पॉलिटिकल टूल देने की कोशिश ना करें क्योंकि काफ़ी सारे अभी इसमें नेताओं का भी बोला गया है कि उन्होंने भी इस पे जो अपने रखे हैं विचार, तो अगर उसने अपोलोजाइज़ किया है तो उसको क्षमा किया जाए। बट अगर कोई और किसी और धर्म के साथ ऐसा करता है तो उसको भी माफ़ी माँगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे और सामने वाला बोलेगा तो आप ये ऐसे बोलेंगे और अगर आपके समुदाय का कोई इंसान कुछ गलत बोलता है तो उस पे आप चुप्पी साध लेंगे। सभी को राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।